हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियोस में मैंने आपको आईटी के कुछ हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिए हैं, जिससे मैंने आपको फर्स्ट में आपको बेसिकली आईटी के करियर टॉप 10 करियर ऑप्शन आपके लिए कौन से हो सकते हैं वो पूरा बता चुका हूँ मैं। देन हमने सॉफ्टवेयर और वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में पूरा डिफरेंस जाना था, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद जो मैंने बात की थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में डिफरेंस क्या होता है, तो ये सब चीजें मैं पूरी क्लियर कर चुका हूँ। देन आपका जो लास्ट टॉपिक था जो मैंने रखा था बेसिकली वो हमारा था सर्वर क्या होते हैं, सर्वर किस टाइप के होते हैं, पूरी डिटेल से मैंने आपको बताई है। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको देख सकते हैं। हम आईटी के बारे में धीरे धीरे आगे बढ़े जा रहे हैं, सारे टॉपिक मैं कवर करूंगा। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं बेसिकली हमारा डोमेन नेम क्या होता है, देन होस्टिंग क्या होती है, ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं, तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगा कि डोमेन नेम और होस्टिंग में आपस में क्या रिलेशन है, इन्हें कैसे कनेक्ट किया जाता है। कुछ प्रैक्टिकल वे भी मैं आपको लाइव पे आज करके दिखाऊंगा, जिससे आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा कि डोमेन नेम आपको क्या होता है एंड फाइनली होस्टिंग हमें क्या से डिसाइड करनी होती है, कौन सा प्लान हमें परचेज करना है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम अपनी वेबसाइट को कैसे लाइव करते हैं, ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसा कि मैं आज आपको पूरा डोमेन नेम और होस्टिंग के बारे में पूरी डिटेल्स बताने वाला हूं, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ थोड़ा थियोरटिकल पार्ट समझा देता हूं कि बेसिकली डोमेन नेम होता क्या है, आपके होस्टिंग क्या होती है। देन मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल वे से इसका जो लाइव पे हम लोग डोमेन नेम कैसे सर्च करते हैं, कैसे इसका बुक करते हैं, तो ये चीजें मैं आपको होस्टिंग कैसे डिसाइड करते हैं, ये चीजें मैं आपको लाइव पे भी आज करके दिखाऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको पूरा फंडामेंटल क्लियर हो जाए कि डोमेन एंड होस्टिंग का आपस में क्या रिलेशन है, हम इसको कैसे यूज करते हैं अपनी वेबसाइट को लाइव करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डोमेन नेम मीन्स आपने बहुत कॉमनली वर्ड सुना होगा कि डोमेन मींस ये मेरा डोमेन है, लाइक xyz.com .in .co .in .edu.org मींस ये सारी एक्सटेंशन है। डोमेन नेम बेसिकली होता क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी अगर अपना स्टार्टअप करती है, स्टार्ट होती है, कोई भी बिजनेस अगर कोई भी मार्केट में स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले वो अपनी एक वेबसाइट चाहता है। वेबसाइट मींस उसको अपने सारी जो इंफॉर्मेशन है वो अपनी लाइव पर दिखा पाए, लाइक कंटेंट दिखा पाए कि वो क्या काम करता है, क्या सर्विस देता है, उसके पास कोई इंक्वायरी आ रही है तो वो उस वेबसाइट के थ्रू उसके बाद बिजनेस जनरेट हो पाए। तो बेसिकली वेबसाइट बनाने का पर्पस यही होता है कि ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन जो हम एक जगह पर दिखा पाए वो कंप्लीट हमारी वेबसाइट होती है, जिसके अंदर हम अबाउट, अपनी सर्विसेज, अपने कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन और कुछ इंक्वायरीज हम ले सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। तो ये सारी चीजें हम पहले वेबसाइट के थ्रू बनाते हैं। वेबसाइट को लोगों तक पहुंचाने के लिए, इंटरनेट पे लाइव करने के लिए बेसिकली हमें डोमेन नेम चाहिए होता है। डोमेन नेम बेसिकली क्या है कि वो एड्रेस है जहां पर आपकी कंपनी का नाम रजिस्टर्ड हुआ है, एक तरीके से आपको अलॉट हुआ है वो डोमेन। देन आप किसी को भी वो अपना डोमेन नेम शेयर करके अपनी इंफॉर्मेशन इजिली शेयर कर सकते हैं। बेसिकली डोमेन नेम जो होता है हमारा क्या होता है कि डोमेन नेम आपका इजी टू रिमेंबर एक आपका तरीके से नाम है। लाइक जैसे आपका कोई घर का एड्रेस होता है कि लाइक XYZ, ये आपका कॉलोनी का नेम है, देन जो भी आपका नाम हो तो आप प्रॉपर उसको एड्रेस बता पाते हो, तभी वो आपका जो भी जिसको भी आप एड्रेस दे रहे हो वो पर्सन वहां तक पहुंच पाता है, या कोई भी लेटर्स हो वो वहां तक प्रॉपर एड्रेस होगा तो पहुंच पाएगा। ऐसे ही सेम वे से हमारे अगर प्रॉपर डोमेन का नेम अगर हम किसी को बताते हैं तो वो हमारे एड्रेस पर एक्चुअली पहुंच पाएगा, जो वेब एड्रेस होता है बेसिकली, तो उस पर पहुंच पाएगा, जिससे वो इन्फॉर्मेशन उसको जो भी हम दिखाना चाहते हैं उसको मिल सके। तो डोमेन नेम को मैं थोड़ा सा बताने के लिए, डोमेन नेम एक्चुअली सबसेट होता है हमारे किसी जो मैं अब टर्म यूज करने वाला हूं जिसमें डोमेन नेम एक सबसेट है। डोमेन नेम किसका सब पार्ट है जी, मैं बात कर रहा हूं, मैं दो चीजें अभी आपको और थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा डोमेन नेम के अंदर ही। डोमेन नेम इज अ सबसेट ऑफ द URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बेसिकली होता क्या है, आपका जो हमारा वेब का कंप्लीट एड्रेस होता है। डोमेन नेम एक्चुअली कंप्लीट एड्रेस नहीं होता, वो जस्ट आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है बिजनेस की, जो भी आपने रजिस्टर्ड कराई है। आपका कंप्लीट एड्रेस की अगर हम बात करते हैं तो उसको URL बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बेसिकली URL जो होता है वो हमारा 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसे फर्स्ट होता है हमारा आपका जिसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। अभी प्रोटोकॉल वर्ड क्या है, क्या होता है, इसको मैं अभी नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि प्रोटोकॉल क्या होता है। बेसिकली आपका जो जैसे मैं बताया URL 3 पार्ट से मिलकर बना है। फर्स्ट होता है आपका प्रोटोकॉल, देन आपका सेकंड पार्ट होता है डोमेन नेम, जिसकी डिटेल से आज हम बात कर रहे हैं पूरी। देन आपका थर्ड पार्ट जो होता है उसके बाद
आपका डोमेन नेम के बाद आपका लाइक कोई भी आपका पाथ हो सकता है, देन आपका कोई भी यूआरएल वगैरह हम इसमें रख सकते हैं, जो भी हमारा आपका जो वेबसाइट का फाइल का नाम हो बेसिकली वो हमारा हो सकता है इसके अंदर। मैं जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि हमारा जो ये लिखा हुआ है आपका HTTP आपका .bridgetechfoundation.org स्लैश लगाया, देन आपका फिर आपका डोनेशन अंडरस्कोर पॉपअप, देन स्लैश आपका index.php। तो मैं आपको एक यूआरएल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेसिकली है क्या। तो डोमेन नेम मींस आप इसको हम कंप्लीट यूआरएल बोलेंगे। इसके अंदर 3 पार्ट है जैसे मैंने अभी बताया आपको। इसका फर्स्ट पार्ट जो है HTTPS लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन अभी करूंगा। HTTP क्या होता है मींस ये हमारा प्रोटोकॉल है। एक्चुअली प्रोटोकॉल अभी मैं डिटेल्स बताऊंगा प्रोटोकॉल क्या होता है। तो ये हमारा प्रोटोकॉल है। देन जो आपका www के बाद है वर्ल्ड वाइड वेब, ये हमारा मतलब वेब स्टैंडर्ड होता है जिसपे पूरी वेबसाइट सारी इंटरनेट प्रोटोकॉल पे चलती है आईपी एड्रेस पर। तो वो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। www लगता ही है डिफॉल्टली हर वेबसाइट जो लाइव पे चल रही है उनके आगे, इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब बोला जाता है। देन आपका डोमेन नेम है, जैसे एग्जांपल के लिए जो मैंने लिया है bridgetechfoundation.org मींस ये पूरा जो है मेरा डोमेन नेम है, बेसिकली ये डोमेन नेम है। देन उसके बाद आप जो स्लैश लगा के देख रहे हो डोनेशन अंडरस्कोर पॉपअप, ये एक फोल्डर है। मे बी ये किसी वेबसाइट में हो सकता है नहीं हो सकता, टोटली ऑप्शनल है। उसके बाद जो लास्ट में होता है हमारी फाइल का नाम होता है, जैसे इसमें index.php है। तो ये कंप्लीट जो 3 पार्ट हुए हमारे प्रोटोकॉल, देन आपका जो डोमेन नेम है, फिर हमारा जो कंप्लीट जो उसके बाद जो पाथ हुआ, पाथ मीन फोल्डर का नाम और फाइल नेम, ये कंप्लीट है। तो इस पूरे को हम एक तरीके से क्या बोलते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता क्या है। डोमेन नेम इसका एक सब पार्ट है जिसकी डिटेल्स हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट की बात बता दूं जिसको मैं प्रोटोकॉल वर्ड बोल रहा था। प्रोटोकॉल जो होते हैं क्या होता है, ये आपके वेब स्टैंडर्ड नेटवर्क के जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसके स्टैंडर्ड्स है। 3 तरह के प्रोटोकॉल हमारे नेटवर्क लेयर में चलते हैं बेसिकली। जो फर्स्ट होता है हमारा, जिसकी बात करूं, TCP/IP भी बोलते हैं हम इसको। TCP/IP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल। जैसे लास्ट वीडियोस में मैं सर्वर से रिलेटेड भी जब आपको बताया था कि आपका DNS है, DNS हमारे एक सर्वर का टाइप था जो लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी DNS से रिलेटेड तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको देख सकते हैं। DNS बेसिकली क्या होता है कि आपका जो एक्चुअल में डोमेन नेम होता है, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ लिखा है bridgetechfoundation.org लिखा है, तो ये हमको याद रखना आसान रहे, बट एक्चुअल में जो इंटरनेट समझता है वो आपका आईपी एड्रेस समझता है। जो आईपी एड्रेस को डीएनएस कन्वर्ट करता है हमारे डोमेन नेम में, जिससे पॉइंट आउट करता है उसको। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है, आपका जो पॉइंट टू पॉइंट जो आईपी एड्रेस पे वेबसाइट चलती है। लाइक कई बार क्या होता है, कई वेबसाइट आपने देखी भी होगी जो किसी डोमेन पे नहीं चलती है, आईपी एड्रेस पे चलती है। आईपी एड्रेस हमारा चार्ट आपका डेसिमल डिजिट से होता है। मैं इसके बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि आईपी एड्रेस क्या होता है बेसिकली। तो आईपी एड्रेस पॉइंट टू पॉइंट आपका लाइक एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे ही पर्टिकुलर वेबसाइट डोमेन पे चलती, आपका आईपी पे चलता है बेसिकली, उसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइप का प्रोटोकॉल होता है जिसपे बहुत रेयरली और सिक्योरली, और मतलब जब हमें कोई लोकल इसमें काम करना होता है, एक नेटवर्क बना के काम करना होता है, तो हम आईपी एड्रेस पे काम करते हैं बेसिकली। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जिसको हम बोलते हैं, शॉर्ट में हम इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी भी बोल देते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड जो मेरा जो प्रोटोकॉल मैं आपको बता रहा हूं वो हमारा बेसिकली क्या होता है, सेकंड प्रोटोकॉल हमारा जो होता है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे एक्चुअली वेबसाइट क्या होती है आपकी, जैसे कई बार हम जो आगे आगे बताऊंगा कि हम होस्टिंग पे जब काम करते हैं तो फाइल को हम जब अपने लोकल कंप्यूटर टू लाइव सर्वर पे ट्रांसफर करते हैं तो आपका बेसिकली आईपी एड्रेस की हमें नीड होती है। आपको ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की जरूरत होती है जिसको एफटीपी अकाउंट बोलते हैं। एफटीपी अकाउंट के थ्रू हम अपने लोकल कंप्यूटर से वेबसाइट को जो भी फाइल्स जो भी हमने बनाई है वो ट्रांसफर कर सकते हैं लाइव सर्वर पर। तो इजी हो जाता है एफटीपी से, जिससे क्या होता है थोड़ा सिक्योर रहती है हमारी वेबसाइट। बार बार हमें लॉगिन सी पैनल वगैरह या वेब सर्वर पर जाना नहीं पड़ता। हम बस आईपी एड्रेस एफटीपी वगैरह जो होते हैं, जो क्लाइंट भी मिलते हैं एफटीपी के, जिसको हम फाइलजीला भी बोल सकते हैं, इसका एग्जांपल है। फाइलजीला बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो अपने कंप्यूटर में आप इंस्टॉल करके एज ए एफटीपी सॉफ्टवेयर है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसमें हमारा यूजर नेम, डोमेन, आपका जो डोमेन का यूजर नेम है, पासवर्ड है और आपका पोर्ट नंबर वगैरह ये कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें डालनी होती है। उसको डाल के हम अपने लाइव सर्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। इससे हम अपने लोकल कंप्यूटर से
लाइव सर्वर में वेबसाइट को ट्रांसफर कर सकते हैं इजिली। तो इसको हम बेसिकली जो बोलते हैं एक तरीके से आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी बोलते हैं। जो नॉर्मली वेबसाइट पे आपका यूज होता है, जो मैं आपको थर्ड बताने जा रहा हूं अभी, जो नॉर्मली आपका यूज होता है वो आपका जो होता है आपका HTTP, जैसे इसमें लिखा हुआ है देखिए HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये बहुत कॉमनली आपका प्रोटोकॉल है, जिसपे जितनी भी आज के टाइम पे इंटरनेट पे नॉर्मली वेबसाइट आप खोलते हो, विजिट करते हो, वो बाय डिफॉल्ट HTTP पे ही चलती है। अब आप देख रहे होगे इसके अंदर जो S लगा हुआ है, एस क्या होता है, देखो एस कई वेबसाइट पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एस बेसिकली बाय डिफॉल्ट आता नहीं है, उसको हमें एस मींस सिक्योर होता है आपका सॉकेट सिक्योर लेयर, जिसको हम SSL बोलते हैं। एक डिजिटल सर्टिफिकेट होता है, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स बता दूंगा कि SSL क्या होता है, डिजिटल आपका सर्टिफिकेट क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको कैसे लगाया जाता है। क्योंकि कई बार आप देखते होंगे जो कई वेबसाइट में जो सिर्फ HTTP पे चल रही है, वो बेसिकली वेबसाइट आपकी कई बार जो आपके ब्राउजर्स होते हैं लाइक गूगल क्रोम या फायरफॉक्स या कोई भी जो ब्राउजर आप यूज कर रहे हो, वो आपका नॉट सिक्योर दिखाता है URL के अंदर। तो मींस वो वेबसाइट HTTP पे नहीं चल रही है, मतलब HTTPS पे नहीं चल रही है, सिक्योर नहीं है। ऐसी वेबसाइट को जैसे हम एक बार बोलते हैं कि वेबसाइट सिक्योर नहीं है, हमारी इंफॉर्मेशन हैक हो सकती है, या हम कोई भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वैसे ऐसी वेबसाइट पे नहीं करना चाहिए जिसके अंदर HTTPS ना हो, क्योंकि S मीन सिक्योर होता है। आपका सॉकेट सिक्योर लेयर एक आपकी डिजिटल सर्टिफिकेट होता है, जो आपकी इंफॉर्मेशन जो आप विजिट कर रहे हो, आपकी कार्ड की इंफॉर्मेशन जो आप डेटा इनपुट कर रहे हो, वो सारा सिक्योर रहे बेसिकली। इसलिए सभी जो भी कस्टमर्स होते हैं SSL डिजिटल सर्टिफिकेट आपका परचेस करते हैं और डोमेन के साथ उसको इंटीग्रेट किया जाता है। इसके बारे में मैं आपको पूरा आगे आने जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं इसकी पूरी डिटेल्स आपको बताता रहूंगा कि SSL हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मली होता है जिसके अंदर हम लगाते हैं सारी वेबसाइट आपका बाय डिफॉल्ट HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे चलती है। देन अगर ऐसे लगा दोगे तो मोस्ट सिक्योर हो जाती है वेबसाइट, तो वो लगा के मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि लगाना ही चाहिए उसको। एस को डिजिटल सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए, ज्यादा कॉस्टली नहीं आता, हजार रुपए और आपका 1500 रुपए में 1 साल का डिजिटल सर्टिफिकेट ही मिल जाता है। सारी होस्टिंग कंपनी इसको प्रोवाइड करती है, तो आप इसको ले लोगे तो कस्टमर का ट्रस्ट बनता है आप पे कि आपका जो डेटा है, उसका जो डेटा है इस वेबसाइट पे सिक्योर रहेगा और वो सिक्योरली विजिट कर रहा है, तो उसके लैपटॉप कंप्यूटर पे कोई वायरस अटैक नहीं होगी आपकी वेबसाइट विजिट करने से। तो एक ट्रस्ट बन जाता है कस्टमर का आपकी वेबसाइट पे जब विजिट करते टाइम। तो मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि इसको आपको जरूर परचेज करना चाहिए SSL को। तो आई थिंक आपको ये तीनों टाइप के प्रोटोकॉल क्लियर हो गए होंगे कि प्रोटोकॉल क्या है। अब मैं बेसिकली बात कर लेता हूँ डोमेन नेम की, जो हमारा सेकंड पार्ट था। डोमेन नेम मींस जैसे मैंने आपको बताया कि थैंक्स टू DNS, जिसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से कि DNS अगर नहीं होता तो आपको डोमेन नेम जैसे नाम होता है bridgetechfoundation.org, तो मेरे को इजिली याद रहा ये नाम, है ना। अगर मैं बोल दूं कि मेरा डोमेन नेम ये है लाइक समथिंग कोई डॉट 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 करके IP बता दी मैंने, तो मे बी मेरे को किसी को भी याद नहीं रहने वाला। तो DNS ही है ये जो हम थैंक्स बोल रहे हैं उसको, कि जो हमारे IP एड्रेस को एक तरीके से एक नाम में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, जिसको बेसिकली हम DNS बोल देते हैं, आपका डोमेन नेम बोल देते हैं। तो डोमेन नेम हमें याद भी रहता है इजिली। अब आप जैसा देख रहे हो डोमेन नेम में कई बार आपने सुना होगा कि मेरा .com है, .in है, .org है, लाइक एक्सटेंशन होते हैं। पहला जो पार्ट होता है डोमेन नेम में हमारा बिजनेस का नाम या जो भी हम अपना रखना चाहते हैं, अपने नाम से भी आप देख सकते हो, वो रखना होता है। डोमेन नेम में सारी स्पेलिंग स्मॉल होती है। कुछ पॉइंट्स आपको ये बता देता हूँ, सारी स्पेलिंग स्मॉल होती है, कैपिटलाइजेशन का कोई कुछ नहीं होता है इसमें, सब स्मॉल रहेगा आपका। ठीक है, कोई और स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकता एक्सेप्ट आपका जो आपका हाइफन होता है वो ऑपरेटर लगा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और कोई अलाउ नहीं होता इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स। देन आपको लास्ट पार्ट में आपको देना होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मीन अब आपको डिसाइड ये करना होता है कि आपका जो बिजनेस है, जो आप कर रहे हो, किस तरह का बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल .com बहुत कॉमन है, तो सब लोग पहले प्रेफर करते हैं कि .com मीन्स कमर्शियल होता है, कि आप उसको तो मिल जाए तो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा फेमस है .com बोलना। देन उसके बाद अगर आपको नहीं मिलता है कुछ भी, आप स्पेसिफिक कंट्री स्पेसिफिक जाना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के लिए .in भी ले लेते हैं IN, और जैसे फॉर एग्जांपल अदर कंट्रीज के .pk पाकिस्तान का होता है, .uk यूनाइटेड किंगडम का होता है। तो इस तरीके से कंट्री वाइज भी सारे एक्सटेंशन बने हुए हैं। या co.in आपका कमर्शियल .in ले लेते हैं। अगर आपके कोई NGO या कोई, जैसे ये वाला एक NGO है, तो इसके अंदर .org लिया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन को डिनोट करता है। एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट बनाते हो .edu ले सकते हो।
तो डिपेंड करता है आपका बिजनेस कैटेगरी क्या है, उस हिसाब से हम एक्सटेंशन फाइनलाइज करते हैं। तो आई थिंक आपको डोमेन नेम क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि डोमेन नेम बेसिकली है क्या, हम इसको कैसे डिसाइड करते हैं, मैं इसको कैसे बुक करते हैं। अभी मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल इस वीडियो में बताने वाला हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। बट उससे पहले मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं आपकी होस्टिंग की होस्टिंग क्या है। अब तो थोड़ा सा फंडामेंटल उसके बारे में समझ लेते हैं। चलिए होस्टिंग क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। गाइस जैसे मैं अब आपको कुछ होस्टिंग के बारे में बताने वाला हूँ। होस्टिंग बेसिकली क्या होती है कि जैसे जब भी कोई वेबसाइट को लाइव करना होता है तो ऑब्वियसली हमने उसकी कुछ फाइल्स लोकल पे क्रिएट की है, लोकल कंप्यूटर में। लाइक आपका कोई वेबसाइट का पेज है, होम पेज हो गया, सर्विसेज पेज हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, इंक्वायरी फॉर्म्स हो गए। तो ये पूरा जो वेब पेजेस हमने बनाए उन सबको कंबाइन करते हैं तो उसको जो हम वेबसाइट बोलते हैं। तो उस वेबसाइट को जब तक हम किसी सर्वर पर नहीं डालेंगे, इंस्टॉल नहीं करेंगे, अपलोड नहीं करेंगे, तो बेसिकली तब तक हमारी वेबसाइट एक तरीके से वर्ल्ड वाइड वेब पर विजिबल नहीं हो सकती है। जिसके लिए हमें बेसिकली होस्टिंग चाहिए होती है। होस्टिंग बेसिकली क्या होते हैं, एक तरीके से सर्वर ही है जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी सर्वर से रिलेटेड तो वो आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली सर्वर क्या है। होस्टिंग सर्वर ही होते हैं एक तरीके से। हमें जब भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हमारी वेबसाइट की कैटेगरी के अकॉर्डिंग, किस तरह की किस टेक्नोलॉजी में अपने वेबसाइट डेवलप करी है, उस हिसाब से आपको होस्टिंग को परचेज करना होता है। बेसिकली होस्टिंग बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। एक तरीके से स्पेस होता है जहां पर आप अपनी जो अपने फाइल्स आपने जनरेट की है, वेबसाइट की डेवलप करी है, उसको उस पे रख पाओ, स्पेस पे रख पाओ, और उसको एक पर्टिकुलर डोमेन जो हमने एक तरीके से पहले ही रजिस्टर्ड कर लिया उसको हम आपस में होस्टिंग और डोमेन को मर्ज कर देते हैं, जिससे फाइनली प्रोडक्ट जो होता है आपकी वेबसाइट का एक कंप्लीट यूआरएल जनरेट हो जाता है जो हम किसी भी अपने यूजर को सेंड कर सकते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट पर विजिट कर पाता है। तो आई थिंक ये थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो रहा होगा। होस्टिंग मींस एक तरीके से स्पेस है। अब होस्टिंग भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। मैं आपको कुछ टाइप्स बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। सबसे पहले जो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जो होस्टिंग होती है वो हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग रखनी होती है कि आपका क्या बजट है। ये भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि होस्टिंग आपकी चीपेस्ट से लेके थोड़ी लार्ज अमाउंट भी हो सकती है। वो डिपेंड यही है कि आपकी टेक्नोलॉजी कौन सी है और आप कितना उस पर जो भी अमाउंट उस पर लगा सकते हैं, उस हिसाब से आपको होस्टिंग का सर्वर स्पेस लेना होता है। बेसिकली जो सबसे चीपेस्ट होती है, जो थोड़ी सी आपके बजट में हो सकती है, वो शेयर्ड होस्टिंग होती है। शेयर्ड होस्टिंग बेसिकली आपका एक सर्वर है जहां पर आपको थोड़ा सा स्पेस आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग, कितना जीबी स्पेस या कितना एमबी स्पेस आपको चाहिए, उस हिसाब से आपको वो सर्वर स्पेस मिल जाता है, जिसको हम बेसिकली शेयर्ड सर्वर बोलते हैं। उस सर्वर पे हो सकता है मल्टीपल जो आपके जो कस्टमर्स है, क्लाइंट है, उनको दिया गया है। एक सर्वर पर मल्टीपल वेबसाइट आपकी चलती है, जिससे कि थोड़ा थोड़ा आपके बजट कम हो जाता है, थोड़ी सी कॉस्ट फ्रेंडली रहती है ये वाली होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग जिसको हम बोल सकते हैं। देन मैं अगर दूसरी होस्टिंग की बात करूं तो आपकी क्लाउड होस्टिंग होती है, जिसके बारे में क्लाउड सर्वर जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको। क्लाउड होस्टिंग बेसिकली आपकी शेयर्ड होस्टिंग से थोड़ी मच बेटर होती है, थोड़ी कॉस्टली भी ज्यादा होती है। उसको क्लाउड होता है बेसिकली, जिसके अंदर आपकी वेबसाइट थोड़ी सी स्पीड अप एंड देन आपको स्पेस स्टोरेज अच्छा खासा मिल जाता है इसके अंदर। तो जब आपको लगता है कि आपका थोड़ा लार्ज बिजनेस है और आपकी बिजनेस थोड़ी सी स्पेस ज्यादा ले रहा है तो आप क्लाउड होस्टिंग के साथ मूव कर सकते हैं। यानी अगर मैं थर्ड बात करूं तो आपका डेडिकेट सर्वर, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, डेडिकेट होस्टिंग यहाँ मैं बोल रहा हूँ उसका टर्म। डेडिकेट होस्टिंग बेसिकली डेडिकेट होती है, जैसा आपको बता चुका हूं मैं पहले भी, डेडिकेट होती है वो किसी भी क्लाइंट के लिए उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए जाते हैं, कितना रैम उसको चाहिए। ये बेसिकली बड़ी बड़ी जो ई कॉमर्स कंपनी है वो डेडिकेट सर्वर पे ही चलती है आपकी। तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आपका बजट अच्छा है तो ये सारी होस्टिंग से बेसिकली आपका। देन दूसरी में अगर आपको नेक्स्ट बात करूं, आपकी वर्डप्रेस होस्टिंग भी होती है। जो लोग वर्डप्रेस टेक्नोलॉजी के साथ वेबसाइट डेवलप करते हैं, ये क्या होता है जिसकी डिटेल्स मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा वर्डप्रेस क्या होता है। इस पे भी हम वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, इसकी होस्टिंग ही अलग बना दी है। तो जो लोग उस पर वेबसाइट बनाते हैं तो उसको परचेस कर सकते हैं, जो वर्डप्रेस स्पेशलिस्ट है तो उसके अंदर वो वेबसाइट डेवलप करके अपनी वेबसाइट को लाइव पे ला सकते हैं। तो आपके ये इस तरीके की होस्टिंग है। और मैं आपको और बताऊं तो वैसे तो और भी तरह की होस्टिंग होती है आपकी जैसे मैंने बताया, आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी क्रिएट करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर जिसको हम बोल सकते हैं, वीपीएन आपका जो होता है, वीपीएन सर्वर भी आपके जनरेट होते हैं। वो भी पूरा डेडिकेट ही होते हैं एक तरीके से, बहुत कॉस्टली बढ़ जाते हैं वो। आपके वर्क के हिसाब से, आपके जो भी कंपनी के हिसाब से वो वीपीएन क्रिएट किया जाता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या आप बोल सकते हैं उसको बेसिकली। तो उस पर भी आपकी वेबसाइट लाइव हो सकती है।
देन आपका मल्टी शेयरिंग होस्टिंग भी होती है। मल्टी शेयरिंग मतलब आपका एक सी पैनल होता है, कंट्रोल पैनल बेसिकली इसको बोलते हैं। आप अपने हिसाब से उसको रीसेल कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम रीसेलर होस्टिंग है। तो रीसेल कर दोगे, जिससे आपको क्या होता है कि अलग अलग आपने जैसे आप एक कंपनी चला रहे हो, तो आपके पास अगर 10 क्लाइंट है तो आप 10 को अलग अलग सी पैनल अपने हिसाब से उसके हिसाब आपको स्पेस क्रिएट करके दे सकते हो कि आपको एक को 5 GB देना है, एक को 10 GB देना है, एक को 15 देना है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप कट करके अलग अलग सी पैनल क्रिएट कर सकते हो। इस तरह की होस्टिंग को हम एक तरीके से रीसेलर होस्टिंग बोलते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की होस्टिंग है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी जो बिजनेस फाइल जो बनी है, जो वेबसाइट की फाइल बनी है, उसको क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या आपका बजट है, इन सब से डिसाइड करके फाइनली आप होस्टिंग डिसाइड करते हो। देन आप कोई भी एक होस्टिंग के साथ जाके अपने डोमेन बुक करके इन दोनों को मर्ज करके फाइनली एक वेबसाइट को हम लाइव कर सकते हैं। जो भी चीजें मैंने आपको गाइस अब बताई है, मैं इसको आपको कुछ प्रैक्टिकल वे अब करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा और फंडामेंटली क्लियर हो जाए कि डोमेन नेम एंड होस्टिंग को हम कैसे गूगल पर किसी भी कंपनी से हम देख सकते हैं अपने हिसाब से, अपने प्लान के हिसाब से। देन उसको आप फाइनली परचेज करके अपनी वेबसाइट बिजनेस को लाइव कर सकते हैं। चलिए आपको मैं अपनी स्क्रीन की तरफ ले चलता हूँ, जहां पर आपको सब चीजें प्रैक्टिकल वे में मैं दिखा पाऊंगा। गाइस मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ बेसिकली डोमेन कैसे बुक होता है, वो पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगा अपने जो मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी इसके अंदर। देन आपको कुछ डीएनएस के बारे में बताऊंगा कि डीएनएस कहाँ पर ऑप्शन होता है और हम चेंज करते हैं, और होस्टिंग के कुछ प्लान्स आपको जो दिखाऊंगा उसमें, तो जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि डोमेन कैसे बुक होता है, कैसे सर्च किया जाता है, और देन हम उसको बुकिंग प्रोसेस में कैसे कैसे करते हैं, और डीएनएस फाइनली क्या होता है, और उसके बाद होस्टिंग के कुछ प्लान्स आपको दिखा दूंगा, जिससे आपको थोड़ा फंडामेंटल क्लियर हो जाए कि डोमेन होस्टिंग और ऑब्वियसली होती क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास GoDaddy ऐसे मैंने एग्जांपल लिया है। आप चाहो तो किसी भी और कंपनी से जहाँ से डोमेन बुक कराना हो, जहाँ से रेट आपको ठीक मिल रहा हो गाइस, आप वहाँ से डोमेन लीजिए। डोमेन आप किसी भी कंपनी से ले सकते हैं, बट होस्टिंग का थोड़ा सा देखना होता है कि वो थोड़ी अच्छी कंपनी से ही होनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको सर्विसेज और सब चीज़ें आपको अच्छी मिले, आपके लाइक कोई वेबसाइट डाउन ना हो, ये सब होस्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो होस्टिंग बेस्ट होनी चाहिए। डोमेन आपको जहाँ से रेट ठीक मिलते हैं आप वहाँ से लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं GoDaddy के साथ आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ। तो पहले फॉर एग्जांपल जो भी ब्रांड या कंपनी का नाम आपको सर्च करना है, वो बेसिकली आपको यहाँ पर डालना है। आपको सर्च करने से मैं आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने अभिनव कुमार, जैसे अगर आपको स्पेसिफिक है कि .com ही चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं है कि .com .org जो भी मिल जाए वो ले लोगे, तो आप एक्सटेंशन पीछे मत डालिए, देन डायरेक्टली सर्च कर दो। तो आपको इसमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आपका कौन सा डोमेन अवेलेबल है, कौन सा डोमेन अवेलेबल नहीं है। जैसे आप ये देख पा रहे हो कि जैसे abhinavkumar.com ये डोमेन जो है ऑलरेडी टेकन है। जैसे यहाँ दिख रहा है आपको ऑलरेडी टेकन है, मीन्स फिर भी GoDaddy का जो ब्रोकर फीस इसमें दिखा रहा है, मतलब ये इसका ब्रोकर फीस दिखाने का मतलब है इसको आप, मैं तो सजेशन यही करूंगा कि आप इसको परचेस मत करो, क्योंकि ऑलरेडी टेकन है। मींस आपसे इतनी फीस GoDaddy लेके आपके बिहाफ पर जो इसका ओनर है वो उनसे बात करेगा कि क्या आप ये डोमेन सेल करना चाहते हैं। अगर वो रेडी होता है, जिसके 1% चांसेस होते हैं, तो आपको ये डोमेन मिल सकता है। अदरवाइज जो आपने फीस इतनी पे करी है वो GoDaddy आपको कभी भी रिफंड नहीं करेगा। तो इसलिए इस चीज का ऑप्शन का आप हमेशा ध्यान रख के ही बुक करना। अदरवाइज आपको डेफिनेटली जो डोमेन अवेलेबल है, जो अल्टरनेट में आपको दिखा रहा है, उन डोमेन के साथ आप जा सकते हो। ये आपको 100% श्योर है कि मिल जाएगा ये डोमेन। और इसका ये आपको जो रेट दिखा रहा है पर ईयर का रेट होता है, इसमें प्लस टैक्स ऐड होके 1000 रुपीज अब कुछ रहेगा 1100-1200 के करीब करीब। देन अदर सजेशन जैसे आपको दिखा रहा है, ये भी आप ले सकते हो, abhinavkumar.org, abhinavkumar.store ऑनलाइन, ये सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल है जिसके साथ आप मूव कर सकते हो अगर आपको लगता है तो। डोमेन में अगर आप सर्च करते हो तो बेसिकली एक स्पेशल कैरेक्टर आप लगा सकते हो, हाइफन आपका सर्च हो सकता है, इसके साथ आप लगाओगे, इसके साथ आप कुछ देख सकते हो अगर कोई ऑप्शन मिलते हैं तो आपको, तो वो भी अगर आपको सही लगे तो आप उसके साथ भी मूव कर सकते हो। सिर्फ हाइफन ही अलाउ होता है हमारे डोमेन नेम में, और कोई स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं होता। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे आप देख पा रहे हो कि abhinavkumar.com ये डोमेन भी अवेलेबल नहीं है, बट abhinavkumar हाइफन के साथ .org अवेलेबल है। अगर आपको ये करना हो तो ये बुक कर सकते हैं, या अदर नीचे को सजेशन दिए हुए हैं, आप इनके साथ भी किसी के साथ भी आप जा सकते हैं। जैसे मैं आपको कंटिन्यू प्रोसेस करके दिखाता हूँ abhinavkumar.org के साथ। आपको अगर फाइनली लगता है कि डोमेन आपके हिसाब से सुइटेबल है तो इसको आप फाइनली ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपको पहले GoDaddy का अकाउंट लॉगिन करवाएगा वो। अगर लॉगिन नहीं किया हुआ आपने, कभी फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो साइन अप होगा।
साइन अप करने के बाद आपको जस्ट ईमेल आईडी पासवर्ड सेट करना है, आपका साइन अप हो जाएगा। कस्टमर आईडी जनरेट कर देते हैं ये। देन फाइनली आप इसके अंदर आपका ये वाला फॉर्म आ जाएगा, इसमें योर कार्ड की इन्फॉर्मेशन है। डोमेन जो बुक होता है मिनिमम 1 ईयर के लिए बुक होता है और मैक्सिमम 10 ईयर के लिए बुक होता है। आपको जो भी सही लगे उस हिसाब से आप पेमेंट करके उतने साल के लिए अपना डोमेन रिजर्व करा सकते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। जैसे 1 ईयर डोमेन सिलेक्ट करके आगे इसमें कंटिन्यू प्रोसेस करता हूँ। आई एम रेडी टू पे, आपका रेट इतना दिखा रहा है कि इतना है। और फाइनली आपके पास ये चेकआउट का कोई फॉर्म आएगा, ये पूरा जैसे कोई नॉर्मली शॉपिंग कार्ट वेबसाइट होती है, उसी हिसाब से प्रोसेस है। अपनी डिटेल्स आप डालिए, कंपनी की डिटेल्स, आपका जो भी पर्सनल डिटेल है, एड्रेस वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन का जीएसटी नंबर अगर है तो डाल सकते हैं, जिससे आपको टैक्स में रिलीफ मिल जाएगा। फाइनल सेव करके आप फाइनल चेकआउट प्रोसेस का पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट गेटवेज के सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। आपको फोन पे, गूगल पे, सारी यूपीआई, आपका गूगल, ये सब चीज़ें इसमें, पेटीएम सब अवेलेबल है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो आपके पास अवेलेबल हो उससे पेमेंट करके आप अपना डोमेन रिजर्व करा सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डोमेन हम कैसे बुक करते हैं। आपको पहले देखना है, सर्च करना है कि डोमेन अवेलेबल है नहीं है। हाइफन लगा के आप ज़्यादा से ज़्यादा हाइफन ही स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। कोई और डीएनएस के बारे में बता देता हूँ कि डीएनएस क्या होता है। जैसे मैं डोमेन बुक कर चुका हूँ ऑलरेडी ये वाले, तो आपको मैं अपने अकाउंट पे डोमेन दिखा देता हूँ कि डोमेन कैसे आता है। तो आप माई अकाउंट पे जैसे आप आओगे तो माई अकाउंट पे आपको जो जो डोमेन बुक है वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। जैसे मेरा अकाउंट है ये, तो इसके अंदर जो जो डोमेन मैंने बुक किए हुए हैं यहाँ पर आपको लिस्ट आ जाती है। ऐसे सारे डोमेन जो आपको लिस्ट में दिख रहे हैं वो आपके ये डोमेन है मेरे, जो मैंने ऑलरेडी बुक किए हुए हैं। जैसे इसके अंदर आपका ये माइंड लॉजिक, आपका ब्रिज टेक्नोसॉफ्ट, आपका ब्रिज टेक फाउंडेशन, abhinavkumar.in, तो ये सारे डोमेन है जो ऑलरेडी मैंने बुक किए हुए हैं। इसके अंदर देखो जो गाइस मैं आपको बता रहा था कि जब हम डोमेन GoDaddy से लिया फॉर एग्जांपल मेरे केस में, और मैंने जो होस्टिंग परचेज की हुई है वो namecheap.com के साथ परचेज की, मीन दोनों कंपनी अलग हो गई। तो इन दोनों कंपनी में इन दोनों को आपस में रिलेट करने के लिए हमारा डीएनएस का कंसेप्ट होता है, डोमेन नेम सिस्टम का। तो ये डीएनएस है। जैसे डीएनएस में आपको दिखाऊं तो मेरे इस डीएनएस में आपको देखोगे आप इसके अंदर जो कनेक्टेड है, इसमें नेमचिप के डीएनएस मैंने कनेक्ट की हुई है क्योंकि मेरी होस्टिंग वहाँ से कनेक्ट है। तो यहाँ पर ही आपको 2 या 3 आपके नेम सर्वर डालने होते हैं। जब आप होस्टिंग परचेज करते हो तो होस्टिंग कंपनी आपको प्रोवाइड करती है कि ये आपके पर्टिकुलर डीएनएस है, इसको आप अपनी डोमेन से आप कनेक्ट कर लीजिए, इससे आप डोमेन वेबसाइट को लाइव कर पाओगे। तो ये प्रोसीजर भी मैं आपको लाइव जब हम वेबसाइट करेंगे तो उसमें पूरा बताऊंगा कैसे होता है। तो ये डीएनएस के थ्रू यहाँ पर चेंज हो जाता है। देन ये डोमेन आपका उस होस्टिंग से रेडी हो गया कनेक्ट होने के लिए, आप इसमें अपनी वेबसाइट अपलोड कर सकते हैं। तो आई थिंक गाइस आपको क्लियर हो गया कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, डोमेन कैसे बुक होता है और उसको कैसे डीएनएस हम चेंज करते हैं। अब मैं फाइनली आपको जो बात करता हूँ वो इसमें अंदर होस्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस मैं अब आपको होस्टिंग के बारे में बताने वाला हूँ। होस्टिंग के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि किसी भी कंपनी से ले सकते हैं, बस आप वहाँ से होस्टिंग लीजिए जहाँ से होस्टिंग आपको ट्रस्टेबल है और रेट आपको सही मिल रहे हैं और फीचर्स आपको ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं, वहाँ से ही होस्टिंग लेनी चाहिए। डोमेन आप जहाँ से मर्जी लीजिए, कोई भी कंपनी से लीजिए, जहाँ से चीपेस्ट डोमेन मिल रहा है वहाँ से परचेस करोगे, क्योंकि डोमेन से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, होस्टिंग से फर्क पड़ता है आपकी वेबसाइट की लोडिंग और सब चीज़ों का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ GoDaddy के साथ ही कि जो इसके होस्टिंग प्लान है, जैसा आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे कि वेब होस्टिंग के जैसे वेब होस्टिंग है कि वेब होस्टिंग प्लस है, बस कुछ प्लस फीचर्स होगी इसके अंदर। मैनेज वर्डप्रेस ई कॉमर्स होस्टिंग के लिए बनाई गई होस्टिंग है। देन वर्डप्रेस की नॉर्मल वेबसाइट अगर बना रहे हो आपको इंट्रोडक्शन, तो वो बना सकते हो। प्रो वर्जन है, कुछ ज़्यादा अच्छे फीचर्स इसमें अवेलेबल है। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग होती है ये भी, तो ये भी आपके पास अवेलेबल है। थोड़ी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वेब होस्टिंग और इंफ्रा होस्टिंग से इनकी। डेडिकेट सर्वर, जैसे मैंने आपको बताया था कि डेडिकेट सर्वर डेडिकेट होते हैं पर्टिकुलर क्लाइंट को, कंपनी को, जो जिसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें रैम एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं। और देन आपका रीसेलर होस्टिंग होती है जिसमें मल्टीपल cPanel वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको वेब होस्टिंग का थोड़े से दिखाया देता हूँ कि इनके पैकेजेस कैसे होते हैं। देखिए ये आपको अपने हिसाब से सोचना होता है कि आपको कौन सा आपकी रिक्वायरमेंट है, किससे आपका काम हो जाएगा, क्या बजट है, उस हिसाब से आपको लेना है। जैसे इनका स्टार्टर प्लान जो है 119 रुपये पर मंथ से स्टार्ट है, जिसके फीचर्स आपको यहाँ लिखे हुए हैं। 512 MB रैम मिलेगी,
एक वेबसाइट अपलोड कर सकते हैं, 10 GB स्टोरेज मिलेगा, एक डेटाबेस मिलेगा, बैंडविड्थ। तो फीचर्स देख के ही आपको होस्टिंग डिसाइड करनी है कि आपके लिए आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा प्लान बेस्ट हो सकता है। देन उसको वैसे ही जैसे डोमेन परचेज किया है आप इसको बाय कर सकते हैं, चेकआउट करोगे तो आपके अकाउंट में ही होस्टिंग ऐड हो जाएगी। देन डोमेन भी अगर सेम कंपनी से किया है तो आपको कोई डीएनएस में चेंजेस नहीं करने, क्योंकि जब दोनों सेम कंपनी से होते हैं तो डीएनएस में चेंजेस नहीं होते, वेबसाइट आपके पास अपलोड करने का काम रह जाता है। अगर आपकी डोमेन अलग कंपनी से, होस्टिंग अलग कंपनी से, तब डीएनएस में चेंजेस किए जाते हैं। तो होस्टिंग का प्लान आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेना है, जो आपको बेस्ट लगे आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही लेना है। इसमें और कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है, आपको बस थोड़े जैसे आप आईटी में मूव करोगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम देखना है और क्या क्या चीज़ें होती है, वो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आएगी। ठीक है गाइस, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि होस्टिंग क्या है, डोमेन क्या है। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसमें फिर भी रिस्पॉन्स कर दूंगा कि अगर कोई भी रिलेटेड आपको होस्टिंग डोमेन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर कर दीजिएगा, जैसे हम बोलता हूँ मोटिवेशन मिलता है। और अगर और अच्छी लगे तो आप इसको आगे शेयर करो, जिससे आपको नॉलेज मिली है तो आप दूसरों को भी दे सकते हो। देन अगर आपको मेरे साथ आईटी के साथ और चीज़ें जुड़े रहना है, आपको और चीज़ें जाननी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।